नमस्कार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम शख्सियत। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे आखिर वो कौन लोग हैं जो आज शख्सियत में शुमार हैं। आखिर क्या उनका योगदान रहा देश की राजनीति में, और फर्श से अर्श तक कैसे पहुँचे, और क्या क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों में देखा और कैसे उन कठिनाइयों का मुकाबला भी किया। हम सबसे पहले बात करते हैं धरती पुत्र मुलायम सिंह की। एक मुलायम सिंह ऐसा नाम जो शायद राजनीति में मील का पत्थर साबित हुआ। आज तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुलायम सिंह का नाम सामने आते ही लोगों को नेताजी की छवि सामने आ जाती है। आखिर नेताजी क्यों इतना शख्सियत थे, आखिर नेताजी की पहचान क्यों थी, लोग नेताजी के लिए क्यों घूमते थे। जब वो किसी जनसभा में जाते थे तो समझिए कि हर जनसभा में लोग पर्टिकुलर उनके पर्सनल जानने वाले थे। कम से कम एक जनसभा में 50 से 60 लोग ऐसे रहा करते थे जिनका नेताजी खुद ही नाम जानते थे और उन जनसभाओं में खुद ही बुलाते थे। अब सोच सकते हैं कि ज़मीन से जुड़ा नेता कितनी अपनी छवि रखता है, जो आम पब्लिक को भी एड्रेस करता है, जानता भी है। मुलायम सिंह की छवि एक ऐसी छवि है जो आज तक शायद समाजवाद के चेहरे पे उस तरह की छवि अभी तक नहीं निकल पाई। आखिर मुलायम सिंह को क्यों धरती पुत्र उपाधि दी गई, बड़ा सवाल ये भी बनता है। अगर आप जानना चाहते होंगे आप भी जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह वो शख्सियत है जो ज़मीन से जुड़े नेता रहते थे, हमेशा गरीबों के साथ, हमेशा जो नीचा तबका था उसके साथ खड़े रहते थे। मुलायम सिंह की एक अलग पहचान थी। मुलायम सिंह एक ऐसे नेता थे जिससे लोग जानने के लिए बेताब होते थे। जब कोई जनसभा होती थी अमूमन लोग वहाँ पे खड़े हो जाते थे, सबकी निगाहें उस जनसभा पर टिक जाती कि मुलायम सिंह क्या बोलने वाले हैं। हालांकि उनकी जुबान थोड़ी सी लड़खड़ाहट थी, लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन हाँ खरी खरी बोलते थे आखिर वो चाहते क्या है। और बता दें, मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 में इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी और सुधीर सिंह के किसान परिवार में हुआ था। मुलायम सिंह अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह से छोटे और अभय राम सिंह, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव और कमला देवी से बड़े थे। धरतीपुत्र उपनाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव का शाही जन्मदिन अक्सर चर्चा में रहता था। एक समय था मुलायम सिंह के जन्मदिन को लेकर मनाने जाने को लेकर होड़ मची थी कि रामपुर में मनाया जाए, सैफई में मनाया जाए या फिर इटावा में। अक्सर वाचर्स की लड़ाई होती थी, एक तरफ आजम खान थे और दूसरी तरफ वहीं अमर सिंह भी हुआ करते थे। कभी बहुत करीबी थे मुलायम सिंह के वो दोनों लोग, तो कभी सैफई में बनता था तो कभी रामपुर में। हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हम उनके 75वें जन्मदिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा वो इवेंट था। रामपुर में लोगों में होड़ मची थी कि क्या किया जाए, क्योंकि उस समय कद्दावर नेता थे आजम खान। आजम खान मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे, अखिलेश यादव के भी करीबी थे। तो वहाँ पे हम बात करें मुलायम सिंह के पहले जन्मदिन, क्योंकि इस जन्मदिन की खासियत ये बात थी कि रामपुर से दुल्हन की तरह सजाया गया था। मुलायम सिंह यादव विक्टोरिया बग्घी से रामपुर में प्रवेश किए थे, और आपको दिला दे रहे हैं कि बग्घी को आजम खान ने लंदन से मंगवाया था। सोच सकते हैं आप, लंदन से वो बग्घी आई थी। एक दौर था, वो रामपुर क्या था, आज वो दौर है क्या है। खुद ही वहाँ के विधायक तक नहीं है आजम खान, तो कहीं नहीं कह सकते आजम खान के रसूख के आगे मुलायम सिंह का भी रसूख उतना ही था। मुलायम सिंह अक्सर चर्चा किया करते थे कि आजम खान एक मुस्लिम चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, और अखिलेश यादव से अक्सर दोनों में अनबन भी हुआ करता था, लेकिन मुलायम सिंह मैनेज करते थे। एक वक्त रहा होगा, आपको पता नहीं होगा, आप सोचते होंगे एक दशक कि मुलायम सिंह अक्सर अस्पताल में रहा करते थे, क्या कर रहे हैं, भर्ती हैं, क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, मुलायम सिंह अस्पताल में ही रहते थे तो राजनीति की बात करते थे। वो उनके दिमाग में हमेशा 24 घंटा राजनीति चलता था। आज उसी की देन है कि अगर मुलायम सिंह बने हैं तो बस उनकी राजनीति की एक अलग पहचान थी। वो विरोधियों को कैसे पटकनी देनी है, कैसे उनकी कमर तोड़नी है, उसके पुरोधा थे। कह सकते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि अजीत सिंह सोचिए मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए अखिलेश यादव की वजह से। उनके अपने विधायक को तोड़ के खुद ही सीएम बन गए। यानी कहीं कह सकते हैं कि जब कहीं ना कहीं जो बड़ा नाम जुड़ता है तो उसके लिए बड़ी चीज़ें अलग होती हैं, एक अलग पहचान बनानी पड़ती है। उसी पहचान की आज देन है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह को मुलायम सिंह कहा जाता है। आज लोग बड़े बड़े नेता पुरोधा पैदा हुए और दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुलायम सिंह की एक छवि, एक ऐसी छवि है, एक ऐसे नेता की है जो एक बड़े नेता कह सकते हैं सभी तबकों को लेकर। चाहे फिर वो आप जब उनका निधन हुआ था तो वहाँ पे बता रहे विपक्ष के लोग भी पहुँचे थे, सड़कों पे जन सैलाब उमड़ा हुआ था, लोग देखने के लिए बेताब थे, आखिरी दर्शन के लिए लोग कहाँ कहाँ से पहुँचे थे।
बस एक बार वो देखना चाहते थे कि नेताजी का अंतिम नमन कैसे करें, नेताजी के अंतिम दर्शन कर लें। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की मेहमान नवाजी में कोई कमी कसर नहीं छोड़ा गया। 75वां जन्म इसलिए खास था क्योंकि दूसरी तरफ एक आपस में मनमुटाव चल रहा था सैफई में कि जन्मदिन मनाया कहाँ जाए, तो दोनों में विवाद बढ़ता चला गया। रामपुर में लेकिन खुद मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव उस समय, अखिलेश यादव और आजम खान खुद ही डटे हुए थे और वहाँ पे उनके जन्मदिन की पूरी तैयारी चल रही थी। एक वक्त था वो रामपुर था, आज रामपुर में तूती बोलती थी, लेकिन आज एक समय है आजम खान MP MLA कोर्ट से लेकर जेल तक के चक्कर काट रहे हैं। तो आपने देखा मुलायम सिंह कितने बड़े शख्सियत हैं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अगुवा और पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया था। अपने राजनीतिक करियर में वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। सोच सकते हैं आप, 3 बार चीफ मिनिस्टर, अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक ऐसा शख्सियत जो 3 बार मुख्यमंत्री रहता है, उसकी एक अलग पहचान होती है। राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने की शुरुआत वैसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पर लोहिया के चेले कहे जाने वाले मुलायम सिंह ने इस को आगे बढ़ाया। यानी कह सकते हैं परिवारवाद को, अगर एक परिभाषा दी जाती है ना कि परिवारवाद क्या होता है, अक्सर सपा पर आरोप लगता रहता है कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, तो इसके जनक थे मुलायम सिंह यादव। उन्होंने बाकायदा अपने परिपाटी को बढ़ाया। अगर डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही बनेगा तो क्या हो, दूसरा कुछ तो नहीं बनना चाहेगा। इसलिए अगर राजनीतिक है, उनके बेटे हो गए अखिलेश यादव हो गए, फिर चाहे उनकी बहू हो, सबको उन्होंने अपना पाठ सिखाया कि कैसे आप किस तरह आप कर सकते हैं, कैसे आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। तो परिवारवाद का बहुत बड़ा आरोप हमेशा मुलायम सिंह के ऊपर लगता रहा है, हमेशा। और सपा पे अक्सर आप सुनते होंगे बीजेपी हमेशा हमला बोलती रहती है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है। यानी कह सकते हैं इसकी शुरुआत मुलायम सिंह यादव नेताजी ने ही की थी। पिछले कुछ वर्षों में जब देश में तीसरे मोर्चे की चर्चा होती थी तो मुलायम सिंह यादव का नाम सबसे पहले लिया जाता था। सोचिए आप, तीसरे मोर्चे की गठन की बात होती थी तो पहले मुलायम सिंह यादव। पेशे से शिक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के लिए शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक द्वार भी खोला। उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई। वो 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक, दूसरी बार 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक, और तीसरी बार 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री रहे। सोच सकते हैं इतना बड़ा सूबा है, 3 बार एज ए चीफ मिनिस्टर, कितना बड़ा कद रहा होगा। इसके अतिरिक्त वो केंद्र सरकार में भी रक्षा मंत्री रह चुके थे। उत्तर प्रदेश में यादव समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान होती थी। यानी कह सकते हैं मुलायम सिंह की पहचान एक यादव समाज में बड़े नेता के रूप में होती थी। हालांकि अभी भी बहुत है, शिवपाल यादव हैं, रामगोपाल यादव हैं, लेकिन जो पहचान मुलायम सिंह यादव ने बनाई वो किसी के रसूख की बात नहीं। उनका एक अलग ही रुतबा था। वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, वो जमीन की बात करते थे। एक एक कार्यकर्ताओं का नाम उनके जुबान पे होता था। किसी भी जनसभा में वो जाते थे तो पहले ही बोल देते थे, अरे ये लोग पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो। यानी कह सकते हैं आप कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक समृद्धि को बनाए रखने में मुलायम सिंह यादव ने साहसिक योगदान दिया था। मुलायम सिंह यादव की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की थी। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी। कब एक वक्त था, सोचिए पार्टी कहाँ से कहाँ पे आ गई। आज उसी के अगुआ हैं अखिलेश यादव, जो संभाल नहीं पा रहे हैं। मुलायम सिंह ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया था। उन्होंने उसको तो विरासत में दिए थे कि आओ सरकार बनाओ, मंत्री बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव कहाँ उसको संभाल पाए। इसीलिए यही हो जाता है ना, पार्टी जब कोई बनाता है तो बहुत चीज़ें देख के करता है, आगे क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन शायद अखिलेश यादव आज उस तरह नहीं उतर पाए। उत्तर प्रदेश की जनता मुलायम सिंह को प्यार से नेताजी भी कहती थी। 2012 में मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। उत्तर प्रदेश की जनता ने नेताजी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उनको सरकार बनाने की बात की जन्मत दिया। लोकप्रिय नेताजी समाजवादी पार्टी से दूसरे लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। सोचिए, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने खुद ही बनाया। हालांकि बीच में बहुत कलह हुआ था उनके परिवार में, पार्टी सिंबल को लेकर तमाम चीज़ें बवाल हुई, तो उसमें नेताजी का एक अहम रोल होता है। नेताजी
अपना जो है नहीं, जो 24 घंटा राजनीति ही सोचता हो। अक्सर आप देखे होंगे रामगोपाल में अनबन हो गई तो शिवपाल में अनबन हो गई, तो आखिरकार मैनेज करता था कौन था? वो होते थे नेताजी। उन्हीं का नाम है नेताजी, जो चीज़ों को मैनेज कर लेते थे। अक्सर झगड़ा दिखाई करता था परिवार में, अखिलेश अलग नाराज है, शिवपाल अलग नाराज है, डिम्पल अलग नाराज है। आज क्या है, आज परिवार एकजुट है तो भी नेताजी की ही देन है। जब नेताजी का निधन हुआ तो सभी लोग एकजुट हुए। लोग कई तरह की चीज़ें अफवाह फैल रही थी कि शायद वो डिम्पल ना पहुँचे, अखिलेश ना पहुँचे, लेकिन नहीं, वही हुआ। नेताजी के निधन के बाद सभी घर एकजुट हुआ, एक बार फिर से सपा कुनबा एक साथ दिखाई दिया। यानी कह सकते हैं नेताजी के नाम पे आखिरकार अंतिम नमन करते वक्त भी राजनीति एक देखने को मिली। एक परिवार जो अलग था, आज वो परिवार एक साथ खड़ा हुआ। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। अखिलेश यादव ने नेताजी को बताया कि रास्ते पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने की बात की थी। हालांकि 5 साल सत्ता में रहे, दोबारा वापसी नहीं हो पाई, लेकिन अगर कहीं नेताजी के कदम पर चले होते तो शायद दोबारा उनको राजनीति में मौका मिलता। यानी यूपी की सियासत में एक बार वो खुद मुख्यमंत्री दोबारा बन सकते थे, लेकिन नेताजी की चीज़ों को संभाल ही नहीं पाए। कहीं कैसे केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह का प्रवेश 1996 में हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी को हराकर संयुक्त मोर्चा सरकार बनाई थी। एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व वाली इस सरकार में वह रक्षा मंत्री बनाए गए थे, किंतु यह सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और 3 साल बाद भारत को 2 प्रधानमंत्री देने के बाद सत्ता से बाहर हो गई। कह सकते हैं कि अपने आप में जब जो चीज़ें हुई उसके बाद भी सिस्टम बिगड़ गया और सत्ता से वापसी हो गई। जी हाँ, मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की किसी भी जनसभा में जब वो जाते थे, कम से कम 50 लोगों के नाम उनकी जुबान पर हुआ करते थे। सोचिए, एक जिले में अगर रैली हो रही है, 50 लोग अगर उनको उनके जुबान पे नाम है, तो कितने बड़े नेता होंगे वो। इसीलिए आज धरती पुत्र यूँ नहीं कहा जाता मुलायम सिंह को। उनको लोग पता है मुलायम सिंह की क्या पहचान थी। वो जमीन से जुड़े नेता हुआ करते थे। सोचिए, अगर एक जनसभा 50 लोग जानते हैं तो उनकी कितनी पकड़ होगी। उन्होंने पहलवानी के साथ साथ राजनीति के पैतरे भी सीखे। मुलायम सिंह राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने अजीत सिंह को उस वक्त पटकनी दी जब वो सीएम की कुर्सी बैठने वाले थे। विधायकों को तोड़ दिया, अपने पाले में ले लिया, विधायक बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। सोचिए, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो वो उनके धुबिया पछाड़ बोलते हैं इसको, एक ऐसा पछाड़ जो शायद सबको नहीं मालूम होता है, उसके माहिर खिलाड़ी थे नेताजी। सीएम बनते बनते अजीत सिंह चूक गए, यानी कह सकते देखिए कितने करीबी थे। आज दोनों गठबंधन में हैं, साथ में है अखिलेश यादव और अली, उनके बेटे भी है साथ में, लेकिन वो चूक गए थे उस समय। अजीत सिंह ऐसे सियासी पटकनी दी, खुद वो चूकने सोचने लगे कि यार मुलायम सिंह क्या चेहरा है, कितनी बड़ी बात है। कहीं कह सकते हैं अगर राजनीति का माहिर खिलाड़ी है तो उसका नाम मुलायम सिंह है। तो मुलायम सिंह की अपनी एक अलग पहचान थी, अपनी एक अलग छवि थी, उनकी एक अलग शख्सियत थी। अखिलेश यादव को विरासत में बहुत कुछ मुलायम सिंह ने दिया, लेकिन वो ज़्यादा दिन संभाल नहीं सके। मुलायम सिंह अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन आज भी उनका नाम देश में बच्चा बच्चा जानता है और उनको हमेशा धरती पुत्र के नाम से जानता है। तो कहीं नहीं कह सकते हैं धरती पुत्र मुलायम सिंह की एक पहचान है, एक अलग क्षमता है, एक अलग उनकी अगर शख्सियत है, तो इसीलिए आज हम शख्सियत में उनकी बात कर रहे हैं। आगे भी और शख्सियत में बात करेंगे, आप देखते रहिएगा उत्तर प्रदेश आज। और ऐसे शख्सियत के बारे में एक कहानी बताएंगे हम, आखिर में वो कैसे ज़मीन से जुड़े और कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचे।